सभी प्रदेशों के अंदर। भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उनमें जहां कांग्रेस अपने वादे लेकर उतरी है कि उनको गैस सिलेंडर के जो दाम है वो कम, तो भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी मुद्दे पर उतर गई है। वो कह रही है कि हम भी सस्ते दाम पर सिलेंडर देंगे। उसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि जहां पर उनकी सरकार है बीजेपी की, वहां पर गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। मुजफ्फर जी बताएंगे, जो गैस के दाम कांग्रेस के राज में कम है और भारतीय जनता पार्टी भी अब वादा कर रही है कि कांग्रेस जो कम दाम दे रही है गैस के, उस पर अब भाजपा भी वादे कर रही है जिस तरीके के कांग्रेस वादे करके चल रही थी। क्या कितना वादा आपको लगता है कि भाजपा सच कर पाएगी? देखिए, जहां तक वादों की और गारंटी की बात है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो वादे किए हैं, अब से पहले जब सरकार बनी है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, जो वादे कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी, जो वादे किए थे, उसको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप इसके बारे में जानकारी आपको है, हर एक प्रदेश पे, आप गूगल पे सब जगह आप चेक कर सकते हैं। हमने गैस सिलेंडर 500 रुपए की बात की थी, तो 500 रुपए राजस्थान में गैस सिलेंडर का रेट है। हमने जो वादे किए, अगर वहां हमने कृषि का, किसान का बिल माफ करने की बात की थी, तो किसान का बिल वहां फ्री है, कोई बिल किसान की खेती का नहीं आता है। तो कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है जनता के बीच में, जब वादे किए हैं, उस वादों को पूरा करने का काम किया है। और जो ये आज उस बात को चुराने का काम करे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी गारंटी ज्यादा है, तो उनकी गारंटी थी कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। तो एक शख्स बता दे भारत का जिसके खाते में 15 रुपए भी आए हों, जो और घर के थे खाता खुलवाने के लिए, वो भी खत्म कर दिए। जो वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो आज नौकरी नहीं है। जितना लगभग 10 करोड़ के करीब बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी नौकरी चली गई है। जो वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, ये कहते थे कि कांग्रेस सरकार ने देश को लूटा है, लूटने के बाद भी 400 रुपए सिलेंडर था, और अब भी दे रहे हैं जिन जिन राज्यों में सरकार है। और इनके बनते ही वही सिलेंडर 1150 रुपए लेने का काम हुआ। वही डीजल पेट्रोल का दाम जो ये कहते थे कि कम करेंगे, वही डीजल पेट्रोल का दाम जो 50-55 रुपए हमारी सरकार में हुआ करता था, आज वही डीजल का रेट 90-95-100 रुपए के डीजल और पेट्रोल का रेट है। तो इनके वादे जनता ने देख लिए हैं कि झूठे वादे और जुमलेबाजी करते हैं। ये वादे पूरा करने का काम नहीं करते, केवल झूठे लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को छल कपट करने के लिए ये वादे करते हैं। केवल वादा इनका होता है जब चुनाव आता है। आपने देखा होगा 4 साल पिछले सरकार रही है, यूपी की मैं अगर बात करूं, तो गन्ने का रेट 4 साल तक नहीं बढ़ा गया। जैसे ही चुनाव आया 25 रुपए बढ़ाने का काम हुआ। तो इनके वादे केवल झूठे वादे हैं, जनता को छलने के वादे हैं। आप क्या कहेंगे, वादा सच किसका है? कांग्रेस अपने वादों पर खरी उतर रही है या फिर बीजेपी जो वादे कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब वादा किया गया था, अभी तक किसानों का पूरा नहीं हुआ। बीता जाता उदाहरण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है, वहाँ पर गैस के हर चीज के दाम सस्ते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो होता है, उसके बाद सरकार बनने पर सबसे पहले कांग्रेस यही काम करती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। मेरा आप प्रेस के माध्यम से भी यही कहना है, और आप प्रेस वालों से भी यही कहना है कि प्रश्न हमारे से ज्यादा न पूछ के आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं अपनी सरकार में। ऐसी निकम्मी गूंगी बहरी सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठी है कि आम जन की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने कर रखा है। दूसरी बात यह है कि आम जन से भी आप ये बात करें, पर्टिकुलर व्यक्तिगत क्षेत्रों में, मोहल्लों में, वार्डों में, जिलों में जाएं, आप कस्बों में जाएं, कि आम जन खुश है? खुश नहीं है। आज हमने जो ये आम जन का जो मुद्दा उठाया है, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में एक आंधी चली हुई है कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, वहां पर आमजन बहुत खुशहाल है, अपना जीवन यापन बड़ी खुशहाली के साथ कर रहा है। और हम उत्तर प्रदेश की सरकार के भी कान खोलने का काम इसलिए कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय को आज ज्ञापन इसलिए सौंपने का काम हमने किया है कि आम जन की कमर मत तोड़ें, गैस के सिलेंडर के दाम जल्द से जल्द कम करें, और नहीं करेंगे तो गांधी जी की प्रतिमा पे मैं खुद आमरण अनशन करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप क्या कहेंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस बार कांग्रेस किस रूप में इन 5 राज्यों में आने जा रही है? क्या किस तरह की टक्कर इस बार लग रही है? देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव में 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। इससे पहले जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, आम जनता से कांग्रेस ने वादा किया, वो वादा पूरा करने का काम किया। राजस्थान के अंदर 25 लाख तक का एक आम आदमी को इलाज फ्री मिल रहा है, 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। अब जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, 25 से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है, और सिलेंडर के दाम 500 से 400 रुपए देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और महिला जो मुखिया, परिवार की मुखिया होगी, उसको 10,000 रुपए सालाना देगी। और
अंग्रेजी में 12वीं तक की बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम करेगी। और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना, जो गारंटी कांग्रेस ने दी कि उसमें अपना बयान दिया कि ये गारंटी हमारी होगी, ये हमेशा जुमलेबाजी करते आए हैं। और मैं मानता हूं जहां पर इनकी सरकार है वहां पर ये गारंटी लागू करें। अगर आम जनता भाजपा दे तो रही है गारंटी, कहाँ दिया गारंटी? गारंटी तो चुरा रही है, दे कहाँ रही है? गारंटी चुरा रही है कांग्रेस की, और इनका हमेशा चुराने का काम है और मन की बात करने का काम है, और कांग्रेस का मन की बात सुनने का काम है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव, और कहीं उसका ट्रेलर तो नहीं है कि भाई लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में नतीजे दिख जाएंगे किस ओर इस बार जनता जा रही है? देखो, सेमीफाइनल है, ये तो सर्वविदित है, और सेमीफाइनल हम जीतने जा रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप में जीता था, और फाइनल भी इस बार हम जीतेंगे क्योंकि पनौती को हराना है। अच्छा, ये पनौती जो वर्ड है, ये पनौती वर्ड, जैसे कि प्रधानमंत्री वहां मैच के फाइनल में गए और वो मैच इंडिया हार गई, ये पनौती वर्ड एकदम से मोदी जी को लग गया कहीं ना कहीं। तो लगता है कि कहीं वर्ल्ड कप में जब वो फाइनल में गए तो उन्हीं के कारण थोड़े ना हारे हैं। नहीं, देखिए, कभी कभी ना किस्मत, क्रिकेट को चांस बाई चांस भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने जिसको गले लगाया उसकी सत्ता चली गई, दुनिया में इतिहास गवाह इस बात का। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहा था कि मैं किस्मत वाला हूं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल और पेट्रोल के दाम जो है, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। तो अब जब हम हारे हैं और लगातार जीतते आ रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसमें कहीं ना कहीं किस्मत, और जब कोई एक बदकिस्मत हमारे बीच में आएगा तो उसका नुकसान पूरे देश को होगा। और हम ये कहेंगे कि हम अपनी किस्मत को बदलने का काम करेंगे 2024 में, और निश्चित रूप से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, और जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी वादा कर रही है कि उनको सिलेंडर के दाम 500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जहां पर सरकार है वहां पर वो सिलेंडर के दाम कम नहीं कर रही, उस पर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमने 10 साल तक झूठ नहीं बोला, हमने जो वादा किया है पब्लिक से उसको निभाया भी है। कर्नाटक का आपके सामने उदाहरण है, हिमाचल का आपके सामने उदाहरण है, और 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। जो भी वादे हमने जनता से किए हम उसको पूरा करेंगे, जमीन पर उतारेंगे। वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? अब लगातार विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस किस तरफ जा रही है? महंगाई को बता रहे हैं कि जो कांग्रेस की नीतियां है, कांग्रेस के वादे है, वो बीजेपी चुरा रही है। ये आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि शब्द गारंटी पे आना पड़ गया है। और गारंटी क्योंकि एक लीगल टर्म है, गारंटी में गारंटर होता है, और लोकतंत्र में गारंटर जो होता है वो जमहूरियत होती है, वोट की ताकत होती है। जब वोट की ताकत ही पास नहीं है तो गारंटी का कोई मायने नहीं रह सकता है, रह ही नहीं जाता है, क्योंकि गारंटी में गारंटर चाहिए। गारंटर जनता है और वो साथ छूट चुकी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले जो भाजपा है वो अपनी पूरी तैयारी में लगी है। कांग्रेस की क्या तैयारी इस बार है? देखिए, कांग्रेस की तैयारी तो जनमानस में विश्वास के रूप में आपको दिखाई दे रही है। जनमानस खुद उद्वेलित है, खुद आगे बढ़ के आ रहा है। जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें आपने उत्साह देखा है, और 3 तारीख बहुत दूर नहीं है, रिजल्ट्स आ जाएंगे तो परिणाम का भी पता चल जाएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अहम रहेगा? लोकसभा चुनाव में हर वो मुद्दा अहम रहेगा जहां ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के समाज को में तकरार और विभाजन के आधार पे कामयाब होने की कोशिश करेंगे। वो हर मुद्दा लाएंगे, वो हर कोशिश करेंगे, वो हर जुमला छोड़ा जाएगा। अच्छा, सैनी जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में दी गई, प्रदेश सचिव बनाया गया है, आपकी क्या तैयारी इस बार की रहेगी, क्योंकि आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई पश्चिम उत्तर प्रदेश? देखिए, जिस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को कम करती जा रही है और जो गारंटी लेती है उसे करती है। आप राजस्थान में देखिए, हिमाचल में देखिए, जो जो वादे किए थे आज कांग्रेस पार्टी उसे पूरे करते जा रही है। सिलेंडर राजस्थान में 500 का वादा किया था, 500 का मिल रहा है। किसानों का कर्जा माफ करने का वादा था, किसानों का कर्जा माफ किया है। और लगातार हर क्षेत्र में खाने पीने की चीज़ों पर भी लगातार कांग्रेस ने महंगाई कम करने का काम किया है। सैनी वोट की बात करें, सैनी वोट, कई सारे सैनी नेता हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि सैनी हमारी तरफ है, बीजेपी की तरफ जा रहा है। आपको कांग्रेस ने आपको तो आ रहा है, कहीं ना कहीं इस सैनी वोट पर खेल खेलने का तो काम नहीं होने का? नहीं, देखे, ऐसा नहीं है। सबके अपने
ये मान लो काम करने के तरीके होते हैं और समय समय पर कभी किसी से सैन्य वोट बंधा नहीं है। समय आने पर परिवर्तन होता रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। आप सैन्य वोट ने भी देख लिया कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है। बेरोजगारी बदतर हालत है। जो वादे किए थे 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष देंगे, वे नहीं मिले। गैस सिलेंडर अब 1100 से अब जाके 950, क्योंकि अब चुनाव सिर पे है तब जाके इतना किया है। तो हालत जो देखा था भाई 15 लाख रुपए प्रति एक के खाते में देंगे, तो उन्होंने देख लिया जुमलेबाजों की सरकार है। ये सिर्फ देश को लूट रही है। अडानी अंबानी की सरकार है। ये सरकार अडानी अंबानी चला रही है। आज कांग्रेस पर आम जनता भरोसा कर रही है और सैन्य समाज भी आने वाले लोकसभा में कांग्रेस की तरफ नहीं जाने का काम करे। देखिए, सहारनपुर में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उस पर लोगों की अलग अलग राय थी। जो पदाधिकारी थे उनकी राय थी, कुछ और लोग हैं उनकी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा है खाली सैनिक की बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, हर वर्ग को हर वसा लेके चलती है। ये सभी वर्ग का वोट दिलवाने का काम करेंगे। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई इस सरकार में तो कम होने की नहीं, जब तक जुमलेबाजी की सरकार है। जब तक तेल के दाम कम नहीं होंगे, गैस के दाम कम नहीं, कैसे महंगाई कम होगी? वो कह रहे हैं कि भाई तरक्की हो रही है तो पैसा तो खर्च जितनी रेट ज्यादा होंगे उतना जीएसटी ज्यादा होगा। जीएसटी सरकार के पास जाएगा। ये सरकार कम करेगी नहीं, क्योंकि जीएसटी भी कम हो जाएगा। फिर तो कह रहे बीजेपी सरकार में भारत को हम चांद पर ले गए। प्रधानमंत्री जो घोषणा करता है हिंदुस्तान के लिए करता है या एक जिले के लिए करता है या एक स्टेट, पूरे हिंदुस्तान के लिए करता है ना। तो ये घोषणा जो प्रधानमंत्री कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है, तो हिंदुस्तान में ही लागू होती है, खाली राजस्थान में नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कितना झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में तेल का दाम ये है, राजस्थान में ज्यादा है। जगह जाके देखो, मध्य प्रदेश का रेट और राजस्थान का रेट बराबर है, बिल्कुल ज्यादा है ही नहीं वहां पर। प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश में रेट ज्यादा है या राजस्थान में ज्यादा है, यही नहीं पता। प्रधानमंत्री को यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। दुनिया में अभी तक जितने प्रधानमंत्री सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री ये साबित हुए हैं। और 2024 में होगा जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच हुआ है वहां के होने पर। अच्छा, ये जो फाइनल इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पनौती के नाम से मोदी को अब जब पुकारा जा रहा है, वो कांग्रेस कह रही है कि ऐसा ही लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और फाइनल में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें परिणाम किस ओर आएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स जरूर करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।